राजकीय महाविद्यालय झाडोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अतिवादी जो विचारधारा है भूगोल की, उसके अनुसार तो प्रवाह प्रणाली किसी भी क्षेत्र की समस्त नदियां का सम्मिलित रूप है, परंतु जो थॉर्नबरी थे उन्होंने ये कहा कि किसी क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी से जो निर्मित स्पेशल विशेष प्लान या डिज़ाइन होता है, हम उसे ही अपवाह तंत्र कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पे है कि अपवाह प्रणाली किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल या नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशा की ओर प्रवाह का मार्ग बनाती है। किसी नदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियाँ, उस नदी के बेसिन के अन्य लक्षण सभी मिलकर उस नदी का अपवाह तंत्र बनाते हैं। अपवाह प्रतिरूप को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें मुख्य हैं भूमि का ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, उस क्षेत्र की चट्टानों का स्वभाव कैसा है, शैलों का स्वभाव, उस क्षेत्र में घटित होने वाली पटल विरूपण संबंधी घटनाएं, यानी कि वहाँ पे वलन पड़ते हैं, भ्रंश पड़ते हैं, आंतरिक बल किस तरह से कार्य करता है वो, जल धाराओं के लिए पर्याप्त जल की प्राप्ति, उस क्षेत्र में जितना भी जल बह रहा है, नदियों में जितना पानी है उसके ऊपर, और अपवाह क्षेत्र का भूगर्भिक इतिहास। शैलो इनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रवाह प्रतिरूप को, उस आधार पर कुल 10 प्रकार के प्रवाह प्रतिरूप पहचाने गए हैं। उसमें सबसे पहला है डेंड्रेटिक यानी कि वृक्षाकार या धूमाकृतिक, दूसरा है समानांतर या पैरेलल, तीसरा है जालीनुमा या ट्रेलिस, चौथा है रेक्टेंगुलर या आयताकार, पांचवा है रेडियल या अरीय, छठा है अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल, सातवां है डीअरेंज्ड, आठवां एन्युलर यानी वलयाकार, नौवां है कोणीय यानी एंगुलर, और लास्ट 10वां है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। आइए एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है वृक्षाकार या धूमाकृतिक प्रतिरूप। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये जो प्रतिरूप है ये वृक्ष के एक तने के समान विकसित होता है, जिसमें कई शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं। इनके विकास में अक्रमवर्ती धाराओं का विशेष योगदान रहता है। इस प्रतिरूप में सभी धाराएं मुख्य नदी से न्यून कोण पर आकर मिलती है। सबके बीच में जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है, 90 डिग्री से कम का। इसलिए इसकी जो आकृति है वो चिड़िया के पंख के जैसी दिखाई देती है। यह जो अपवाह तंत्र है यह सबसे अधिक ग्रेनाइट और आग्नेय शेल के प्रदेशों में मिलता है, और इनमें संरचनात्मक नियंत्रण का पूरा अभाव पाया जाता है। भारत में अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ में महानदी का बेसिन है, गोदावरी का बेसिन है, या अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन है, वो सब वृक्षाकार प्रतिरूप ही दर्शाते हैं। यह प्रतिरूप ऐसे क्षेत्र में विकसित होता है जहां लंबाकार पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पर्वत श्रेणी के दोनों ओर समानांतर क्रम में अधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर शैल का संरचनात्मक नियंत्रण पूरी तरह से पाया जाता है। लघु हिमालय में उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं उसमें इस तरह का प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है। केन्या में इस तरह की प्रतिरूप बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। रॉकीज और एंडीज पर्वत की नदियां भी यही वाला प्रतिरूप अधिक बनाती हैं। ट्रेलिस यानी कि जालीदार प्रतिरूप, यह प्रतिरूप जहाँ कोमल और कठोर शैलों की भिन्न संरचना वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर अधिक विकसित होता है। इसे स्वभावोत्पन्न अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सभी जलधाराएं जो हैं वो ढाल का अनुसरण करती हैं। कभी कभी क्या होता है ये प्रतिरूप आयताकार सा भी प्रतीत होता है, परंतु इसमें नदियों का क्रम आयताकार संधियों की बजाय धरातल के ढाल के अनुरूप निश्चित होता है। इस प्रतिरूप में नदियां एक जाल के रूप में फैली रहती हैं और मुख्य नदी पर समकोण में काटती है, जबकि वृक्षाकार में क्या होता है न्यून कोण पर काटती है। ये दोनों में फर्क है। और समकोण पर मोड़ बनाते हुए समानांतर घाटियों में बहती है। इसकी सहायक नदियां भी समानांतर ही बहती है,
प्राथमिक सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है। द्वितीयक सहायक नदियाँ मुख्य नदी के समानांतर बहते हुए प्राथमिक सहायक के समकोण पर मिलती है। वलित प्रदेशों में यह प्रतिरूप अधिक विकसित होता है। अपलाचियन पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में, वहाँ पर इस तरह के प्रतिरूप बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। हिमालय के वलित पर्वतीय क्षेत्र में भी इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। यह प्रतिरूप आयताकार विवरों, संधियों, भ्रंशों वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। मुख्य नदी से शाखाएं और प्रशाखाएं समकोण पर मिलती हैं। नॉर्वे का तट, एडिरोनोडॉक श्रेणियाँ, वाचास श्रेणियाँ जो यूएसए में है, कोलोराडो की ग्रैंड कैनियन आदि में इस तरह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अगला है अरी या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। जब धरातल का मध्यवर्ती भाग ऊंचा उठा हुआ हो और उसके चारों ओर की जो भूमि है वो नीची हो, तब इस प्रकार के प्रतिरूप बनते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्वत है जो कोणीय है, कोणाकार है, तब उसके चारों ओर इस तरह का प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। यहाँ ज्वालामुखी शंकु या गुंबदाकार जो भूभाग होते हैं उसमें नदियाँ इस प्रकार के प्रतिरूप बनाती हैं। इसमें जो आकार होता है नदियों का वो त्रिज्या के समान होता है। इस तरह के प्रतिरूप माउंट एटना, माउंट रेनियर आदि ज्वालामुखी क्षेत्रों, उताह पर्वत, हेनरी पर्वत फ्रांस के मध्यवर्ती भाग में, गुंबदाकार जो क्षेत्र हैं वहाँ अधिक मिलते हैं देखने को। सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय या आंतरिक अपवाह प्रतिरूप। जब आसपास उच्च भूमि और मध्य में कोई झील या सागर स्थित होता है, तब नदियाँ उच्च भूमि से बहकर झील या सागर में गिरती हैं। यह आपका जो अरी प्रतिरूप था उसका बिल्कुल उल्टा है ना। उसमें क्या होता है, ऊंचाई पर पर्वत होता है और सारी नदियाँ जो है वो नीचाई की तरफ बहती है। इसमें नदियाँ ऊंचाई से आकर नीचे पानी में मिल रही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्च पठारी भागों में जैसे कि तिब्बत, लद्दाख, अरब सागर, कैस्पियन सागर आदि में इस प्रकार के प्रतिरूप बहुत अधिक विकसित हैं। डीरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न, यहाँ हम इसे कहेंगे अपविन्यस्त अपवाह प्रतिरूप। ये ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ भौगोलिक रूप से डिस्ट्रप्शंस, रुकावटें बहुत अधिक होती हैं, जैसे कि अपोड़ से ढके हुए धरातल पर पदार्थों के अनियमित निक्षेप हों, तब ये वाले अपवाह तंत्र विकसित होते हैं। नदियों के मार्ग इसमें अनियमित हो जाते हैं। कुछ नदियाँ झीलों या दलदलों में होकर पुनः आगे बहने लगती हैं। पूर्व काल में जो हिमाच्छादित क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ पर ये वाले अपवाह तंत्र मिला करते थे। मुख्य रूप से अमेरिका में कैनेडियन शील्ड, यूरोप के फिनलैंड में, दक्षिणी पूर्वी सोवियत रंग की टुंड्रा पेटी में, और अगर हम भारत की बात करें तो काराकोरम में इस प्रकार के हमारे को अपवाह तंत्र देखने को मिलते हैं। प्रतिरूप भ्रंशोत्थ या गुंबदाकार पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप विकसित होते हैं। इसमें और अरिये में थोड़ा सा फर्क है। जहाँ विभिन्न कोमल और कठोर संरचना वाली शैलें होती हैं, वहाँ अनाच्छादित ढालों पर नदियाँ एक घेरे के रूप में पर्वत की परिक्रमा करते हुए बहती हैं। ये इसका फर्क है। गुंबदाकार क्षेत्र में वृत्ताकार और अरीय प्रतिरूपों का मिश्रण मिलता है। इनमें परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, नवानुवर्ती आदि सभी नदियों का योग रहता है। इंग्लैंड का जो वेल्ड प्रदेश है वहाँ की ब्लैक हिल्स में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। भारत में भी पिथौरगढ़ में और नीलगिरी की पहाड़ियों में इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, कोणीय, ये पैटर्न उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहाँ बेडरॉक के जॉइंट्स होते हैं, भ्रंश एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। इनमें और वृक्षाकार में ये अंतर होता है कि इसमें जो है एक्यूट एंगल, रेक्टेंगुलर एंगल सभी तरह के मिश्रण मिलते हैं, जबकि उसमें सारे के सारे 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम दोनों प्रकार के कोण आपको मिल जाते हैं। हिमालय के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ इस प्रकार के प्रतिरूप हमको देखने को मिलते हैं। ये देखिए सारे प्रतिरूप हम एक साथ ले आए हैं। यहाँ पर हमको पहचानने में ईजी रह रहा है कि कौन सा कहाँ और कैसा बनता है।